Hey guys, welcome back to another video of utility classes. Well, this video is about the average profit method of valuation of goodwill. Guys, there are various methods of calculating goodwill, but in this video we are going to cover only one method. So let's start the video. So guys, there are around 5 methods or 6 methods of valuation of goodwill. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी गाइस दो मेथड होते हैं. वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अनदर इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. देन सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड. थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन में भी गाइस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दोनों ही होते हैं. अब गाइस जो फोर्थ मेथड है वो है हमारा हिडन गुडविल मेथड. उसके बाद में है परचेज कंसिडरेशन मेथड. सो गाइस हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से. और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हम गाइस सबसे पहले लेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो गाइस जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है काफ़ी सिंपल है जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है. और गाइस इसमें एक्चुअली 3 स्टेप्स है हमें फॉलो करनी है. सबसे पहले हमें क्या होगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा. आई होप कि आप सभी को बेसिक मैथ आती होगी कि हम एवरेजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं. एवरेज मीन्स कि हमें जितने भी ईयर्स के हमें प्रॉफिट गिवन है, सपोज हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो उन सभी 5 ईयर्स के प्रॉफिट को हम सबसे पहले ऐड कर देंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो उन सभी प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. सो गाइस उसके बाद में हमें क्वेश्चन में गिवन होता है नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज. तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आता है इसे हम नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे हमारी आ जाती है गुडविल. बड़ा सिंपल मेथड है. बट गाइस एक चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी होगी कि कई बार हमें क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होते हैं जो हमें करने होंगे. फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस के एडजस्टमेंट गिवन होते हैं. अब गाइज ये काफ़ी इजी होता है. तो हमें क्या करना होगा कि हम जो एवरेज हमें जो प्रॉफिट गिवन होते हैं लास्ट ईयर्स के उसमें से अगर हमें कुछ दे रखा है कि इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो हमें उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना है. और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हमें गिवन है तो एबनॉर्मल लॉस को उस प्रॉफिट में हमें ऐड करना है. सपोज हमें 2012 का कोई प्रॉफिट गिवन है, उसमें हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 5000 का. तो अगर हमारे फर्म का टोटल प्रॉफिट 30,000 है और एबनॉर्मल प्रॉफिट है 5000 का तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस करते हैं. सो हमें 30,000 में से 5000 को लेस करना होगा. वेल गाइस वी कैन टेक एन एग्जांपल कि हमें लास्ट 2016, 2017 और 2018 के प्रॉफिट गिवन है. हम इन सभी को सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इनमें सब में हम ऐड करेंगे. सो 15,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000. ओके गाइज, अब 20,000 इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा गाइज 60,000. और 60,000 को हम 3 ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 20,000 रुपीज़. अब गाइज जो हमारी लास्ट स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसे हम नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 2 ईयर्स, इससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई. सो गाइस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 दैट इज 40,000 और ये हमारी फर्म की गुडविल है. सो गाइस हम एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का. गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज. गाइस फिर से जो हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो गिवन है 2 और हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है लास्ट 5 ईयर्स का. सो गाइस हमें 2012, 13, 14, 15 और 16 के प्रॉफिट गिवन है. अब गाइस इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है 2014 का हमारा जो प्रॉफिट है वो ये प्रॉफिट नहीं ये लॉस है. सो गाइस अगर हमें प्रॉफिट गिवन होता है तो हम पांचों को ऐड कर देते. बट गाइस हमें लॉस गिवन है तो हमें ये जो 2014 का है इसको हमें लेस करना होगा. तो सबसे पहले हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं. तो एवरेज 2015 का 15,000 प्लस 18,000. सिंस ये लॉस है 7,000 का तो इसे हम प्लस की जगह माइनस करेंगे. प्रॉफिट होता तो प्लस करते हैं और लॉस है तो माइनस. तो माइनस 7,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000. और गाइस इनका हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा आएगा 50,000. अब गाइस नंबर्स ऑफ ईयर्स जो है वो 5 है टोटल, 1 2 3 4 5. सो गाइस हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है ये आ रहा है 10,000 रुपीज़. बस एवरेज प्रॉफिट आ गया. फिर से लास्ट स्टेप जो है हमारा कि हमें जो एवरेज प्रॉफिट है उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो हमें गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना होता है जिससे हमारी गुडविल आ जाती है. सो गाइस इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2. सो हम 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी 20,000 रुपीज़. अब गाइस हम एक और एग्जांपल लेते हैं
गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट द 2 ईयर्स परचेज, फिर से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है 2 ईयर्स हमें गिवन है, जो हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब गाइस यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का फाइंड आउट करना है। गाइस यहीं पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कई बार क्वेश्चन में हमें लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होता है, बट गाइस जो क्वेश्चन होता है हमारा मेन, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो गाइस गुडविल आपको लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट पे फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में अगर आपको 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो आपको 5 ईयर्स यूज नहीं करने हैं, आप जो लास्ट 3 ईयर्स है सिर्फ उन्हीं का एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके गुडविल फाइंड आउट करोगे। तो गाइस ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अब गाइस इसमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, तो हमें एडजस्टमेंट करना होगा, जो कि काफ़ी सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसे तो हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस करते हैं। तो गाइस 2014 का प्रॉफिट है 40,000, इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। सो गाइस एबनॉर्मल गेन यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो हमें इसको लेस करना होगा 40,000 में से। सो हमारा जो 2014 का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो आ जाएगा 30,000 रुपीज़। अब गाइस 2015 में 30,000 रुपीज़ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 5,000। अब हमें 30,000 का प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस 5,000 का, सो गाइस हमें 5,000 लेस करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि गाइस जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो हम ऐड करते हैं। सो 30 प्लस 5,000 दैट इज 35,000 हमारा क्या आ जाएगा 2015 का एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद में गाइस 2016 है, 2016 का प्रॉफिट है 33,000, इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000। तो गाइस जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ये भी हमारे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो इसे भी हमें लेस करना होगा। सो 33,000 में से हम लेस कर देंगे 8,000, सो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 2016 हो जाएगा गाइस 25,000। अब हम एडजस्टेड प्रॉफिट आ चुका है, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल ले। सो 30,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000, टोटल हमारा हो रहा है 90,000, और नंबर ऑफ ईयर है 3, तो हम 90,000 को 3 से क्या कर लेंगे डिवाइड। नंबर ऑफ परचेस ईयर से गाइस यहाँ पे डिवाइड मत कर देना, जितने साल का हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 30,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद में लास्ट स्टेप वही कि जो नंबर्स ऑफ ईयर परचेस है हमें 2 ईयर्स, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी फर्म की क्या आ जाएगी गुडविल, जो मल्टीप्लाई करने पे हमारी आ रही है 60,000 रुपीज। बस एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द 3 ईयर्स परचेज। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। फिर से वही लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका हमें एवरेज लेना है। सो गाइस 2012 है, 2012 का हमें जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 25,000 गिवन है, इंक्लूडेड स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट भी गाइस एबनॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। 2013 में हमें गाइस लॉस गिवन है, ये जो माइनस है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये लॉस है। अगर गाइस आपको अकाउंट्स में कोई भी चीज माइनस या ब्रैकेट में गिवन होती है तो उसे हम नेगेटिव टर्म बोलते हैं, यानी ये एक तरह से लॉस इंडिकेट करता है। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000, ये भी गाइस एक एबनॉर्मल लॉस है, तो हमें इसमें ऐड करना होगा। हम कैसे ऐड करेंगे अभी देखेंगे गाइस। 2014 में हमें प्रॉफिट गिवन है 22,000 का, इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट रुपीज 2,000। सो गाइज ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो एसेट होता है वो भी हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो इसे भी हमें लेस करना होगा। सो 2012 और 13 का तो काफ़ी इजी है। 2012 में हमें गिवन है एबनॉर्मल प्रॉफिट, हम लेस कर देंगे 25 में से 5,000, तो हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000। 2014 में भी काफ़ी सिंपल है, 22,000 में से एबनॉर्मल प्रॉफिट हम 2,000 लेस कर देंगे, सो हमारा आ जाएगा 20,000। अब गाइस जो 2013 है इसमें -5,000 है, -5,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है। अब गाइस -5,000 में लॉस गिवन है एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल लॉस को हम करते हैं ऐड, तो हम कर देंगे ऐड, और ये कितने का गिवन है 40,000। सो गाइस -5,000 प्लस 40,000, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो मैं आपको बता दूं माइनस प्लस होता है माइनस, यानी हमें बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। जो 40,000 में से 5,000 माइनस करने पे हमारा आता है 35,000। और गाइस जो साइन यहाँ पे लगेगा वो लगेगा जो बड़ा नंबर है उसका, यानी 40,000 का यहाँ पे साइन लग जाएगा, तो गाइस हमारा आ जाएगा ये प्लस का 45,000, यानी ये हमारा आएगा प्रॉफिट। सो गाइस 2013 का हम ले लेंगे 35,000 का प्रॉफिट। सो 20,000 प्लस 35,000 प्लस
20,000, हमारा टोटल हो रहा है 75,000, इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, सो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 25,000 रुपीज़। अब गाइस हमें क्वेश्चन में गिवन है सैलरी ऑफ द पार्टनर पर एनम 5,000 रुपीज़। तो गाइस ये जो सैलरी ऑफ द पार्टनर है ये भी हमें हमारे प्रॉफिट में से लेस करनी है। इसको लेस करने के गाइस दो तरीके हैं, या तो आप जो 5,000 है आपने गाइस जो सैलरी है वो एक साल तो दी नहीं होगी, हर साल आप पे करते होंगे, तो आपको 2012 में से आप लेस कर सकते हो 5,000, 2013 में से आप लेस कर सकते हो 5,000 और 2014 में से भी 5,000 लेस कर सकते हो इनका जो प्रॉफिट हमें गिवन है। इसी के साथ गाइस दूसरा जो तरीका है वो है कि आपने 2012, 13 और 14 का जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है हम डायरेक्ट उसी में से एक बार 5,000 लेस कर देते हैं। अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं एक बार तो ये डायरेक्टली तीनों साल में से माइनस हो गया। सो गाइस हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 25,000, इनमें से अगर मैं 5,000, गाइस ये 20,000 नहीं ये 5,000 है जो पार्टनर की सैलरी है, तो 25,000 में से मैं 5,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 20,000। अब गाइस जो 20,000 है इसको मेरे को करना होगा गाइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 3 ईयर्स, तो 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000 हमारे फर्म की गुडविल की वैल्यू है। सो आई होप गाइस कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। अब गाइस जो हमारा सेकंड मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही जो सेकंड पार्ट है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गाइस वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मेथड होता है ये हम कब यूज़ करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज़ करते हैं ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70 या 80% टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें कैसा पता लगेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। सो गाइस अगर आपके जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है इनमें कोई ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब कि आपके प्रॉफिट या तो रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं या रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। और अगर गाइस आपके जो प्रॉफिट्स है उनमें कोई ट्रेंड नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे में आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज करना होगा। सो गाइस ये हम एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है 2 ईयर्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी लास्ट 5 ईयर्स हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। सो गाइस ये भी मोर और लेस एवरेज प्रॉफिट की तरह ही है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की तरह ही है, बस इसमें कुछ स्टेप्स हमें थोड़ी डिफरेंट है। तो गाइस 2012 का 10,000 गिवन है, 2013 का 12, 2014 का 15,000, 2015 का 20,000, 2016 का 30,000 हमें प्रॉफिट गिवन है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो प्रॉफिट्स हमें गिवन है इन्हें हमें वेट प्रोवाइड करनी होगी। वेट का मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इन्हें इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करनी होगी। और गाइस क्या होता है कि हमारा जो सबसे रिसेंट ईयर होता है, मोस्ट रिसेंट ईयर होता है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा हम जो वेट प्रोवाइड करेंगे वो उसी को करेंगे। सो गाइस हम अगर 2012, 13, 14, 15 और 16 में अगर हम देखें तो जो 2016 है ये हमारे लिए सबसे रिसेंट ईयर है, यानी हम सबसे ज़्यादा वेट जो है वो 2016 को प्रोवाइड करेंगे, और जो 2012 है वो हमारा सबसे दूर का ईयर है, तो सबसे कम जो वेट है हम 2012 को प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस अगर हम वेट देखें तो 2012 को हम प्रोवाइड करेंगे 1, 2013 को हम प्रोवाइड करेंगे 2, 2014 को हम प्रोवाइड करेंगे 3, 2015 को हम प्रोवाइड करेंगे 4 और 2016 को हम प्रोवाइड करेंगे 5। अब गाइस हम जो वेट्स है हमारी इनका हम टोटल कर लेंगे, ये हमारी आ रही है 15 टोटल। और गाइस अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम वेट से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। सो 10,000 इंटू 1 10,000, 12,000 इंटू 2 24,000, 15,000 इंटू 3 45,000, 20,000 इंटू 4 80,000, 30,000 इंटू 5 1,50,000। अब गाइस इसके बाद में हमें जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है इसका हमें प्लस टोटल करना है, जो हमारा आ रहा है 3,09,000। अब गाइस हमें वेटेड एवरेज जो निकालना है, तो वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट आया है 3,09,000, इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वेट से, टोटल वेट से, नंबर ऑफ वेट्स नहीं गाइस टोटल वेट से। सो अगर मैं इन सभी को प्लस कर लूँ, जो हमारा 15 आया था वेट्स, तो गाइस 3,09,000 को मैं डिवाइड करूंगा 15 से, तो हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो आएगा 20,600। अब गाइस फिर से वही लास्ट स्टेप कि हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमें गिवन है गाइस वो गिवन है 2 ईयर्स। सो 20,600 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 41,000
200 हमारे फर्म की टोटल गुडविल होगी। सो गाइज ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सभी मेथड से गाइज मैं बात कर रहा हूँ। और ये गाइज आपके जो इंटरनल एग्जाम्स या असेसमेंट्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बोर्ड में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एटलीस्ट 2 और 3 मार्क्स के गाइज इनकी वैल्यू है। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।